नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के वीडियो में हम लोग हैड का यूज करके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हैज और हैव का यूज करके सेंटेंसेस बनाना सीखा है। उसका वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि उसको देखने के बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर हम हैड की बात करें तो हैड क्या होता है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि हैड क्या होता है कि हैज और हैव का पास्ट फॉर्म होता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि बेस फॉर्म हैव होती है और हैव के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, हैव, हैड, हैड। ठीक है, तो उसी का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज क्या होता है, उसके बाद अब सेंटेंस बनाना चालू करेंगे तो हमको चीज़ें आसानी समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, क्या पहचान होती है। देखिए पहली बात, हम लोगों ने जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ था तो वहाँ पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब की तरह हैड का यूज किया था। इसलिए हम इसको अब यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चाहें तो आप आई बटन में कहीं भी देख लीजिएगा, मिल जाएगा। इसको वहाँ देख के और हैड का हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हैड का मेन वर्ब की तरह क्या यूज होता है और क्या उसकी पहचान होती है। देखिए जब हम लोगों ने हैज और हैव देखा था वहाँ भी हमने लिखा था कि पास है ना, लेकिन वो पास प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसे पास है, मेरे पास एक किताब है। लेकिन अब अगर ये हैड यूज कर रहे हैं तो पास था, यानी कोई चीज़ आपके पहले पास थी, उसका अगर हम बताने की बात करें, उसको अब जिक्र करें तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। सेंटेंस देख लीजिए, लिखा कि मेरे पास एक कार थी, मतलब अभी का नहीं पता कि है कि नहीं, लेकिन पहले मेरे पास एक कार थी। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। दूसरी बात वही जैसे मैंने आपको बताया था, रिलेशन अगर आप बताते हैं तो वहाँ भी आप हैड का यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको पहले कोई बीमारी थी या तो आपको कोई दर्द था, उसको बताने में भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है पास्ट में, है ना, पास्ट में आपके पास कोई थी। जैसे मेरे पेट में दर्द था, आपका नहीं पता कि अब है कि नहीं, लेकिन पहले मेरे पेट में दर्द था। आई होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने में। देखिए सबसे पहले वही सिंपल सा है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हैड का यूज करना है, उसके बाद जो कुछ भी आपके सेंटेंस बच जाए, चाहे नाउन हो या कुछ भी अदर चीज़ें बचेंगी, उसका यूज कर लेंगे। ऐसा ही हम लोगों ने हैज और हैव में भी किया था। सेंटेंस बनाएंगे। देखिए आपको इतने ही सेंटेंस देख के आप वीडियो से एग्जिट नहीं होइएगा, क्योंकि इसके बाद ही मेन रूल इसका स्टार्ट होगा जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, इसके पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मेरे, यानी अपनी बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैड, तो आई हैड। उसके बाद क्या था, एक कार थी, तो मैंने क्या बोला कि इसके बाद जो कुछ भी आपका बच जाए हैड के बाद तो क्या लिखोगे, आई हैड आ कार। ठीक है, देखिए कितना आसानी से सेंटेंस मैंने बना लिया। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा है हैज और हैव का, तो इसको आसानी से आप बना लोगे। दूसरा सेंटेंस देख लिए, क्या लिखा हुआ है, उसके पास पर्याप्त पैसा था। तो उसके पास, उसके के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो ही के बाद आपको आप पता ही है क्या लगाना है, हैड, तो ही हैड। पर्याप्त के लिए हम लोग लिखते हैं इनफ, ENOUGH, इनफ, और पैसा यानी मनी। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बना, ही हैड इनफ मनी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए क्या लिखा है कि श्याम की 2 बेटियां थी। सबसे पहले सब्जेक्ट श्याम, तो हमने लिख देंगे सब्जेक्ट श्याम। उसके बाद आपको लगाना है हैड, तो हमने लगा दिया हैड। क्या थी, 2 बेटियां, तो क्या लिखेंगे, 2, बेटी का मीन्स होता है डॉटर, यानी तो डॉटर्स, है ना, प्लूरल फॉर्म लिखेंगे डॉटर का। ठीक है, तो श्याम है 2 डॉटर्स। देखिए आसानी से सेंटेंस बन रहे हैं। चाहें तो आप कुछ सेंटेंस, तो हालांकि मैं अभी भी आपको एज ए होमवर्क दूंगा, लेकिन आप चाहें तो अपने से भी कोई सेंटेंस लिख के और उसका ट्रांसलेट करके कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि उसे बहुत ज्ञान था। उसे बहुत ज्ञान था कहने का मतलब उसके पास बहुत ज्ञान था। सेंटेंस बनाइए, कैसे लिखेंगे, उसे यानी ही, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, हैड, बहुत ज्ञान यानी डीप नॉलेज। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको डीप क्यों लिखा।
डीप यानी होता है बहुत डेप्थ नॉलेज होता है, यानी चीज़ों का आपको बहुत गहराई से आपको पता होता है, वो होता है डीप नॉलेज। बहुत के लिए वेरी नॉलेज लिखना तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है तो उसके लिए आप डीप नॉलेज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब ये देखिए बीमारी को प्रेजेंट करता है कि मेरे पेट में दर्द था। तो सबसे पहले मेरे, अब देखो मेरे यहाँ भी लिखा, चलो इसकी जगह मैं कुछ नाम लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम कम ही आए हुए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं जैसे कि राहुल, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। देखिए मैंने आपको, देखिए हर चीज़ रूल से ही बनाई जा रही है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने से लिख रहा हूँ। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने हैड लगाया। अब अदर वर्ड, पेट में दर्द, यानी दर्द का मीन्स होता है पेन इन स्टमक। आई होप सेंटेंस समझ में आ गया कि राहुल हैड पेन इन स्टमक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ, उसके पास पर्याप्त समय था। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं देखिए इसके जैसे ही है, सेकंड नंबर सेंटेंस जैसे ही आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या चेंज है, वहाँ पे पर्याप्त पैसा था, इसके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैसे की जगह आपको समय लिख देना है, टाइम, इनफ टाइम। बाकी सेंटेंस सेम है, इस वजह से इसको आप खुद बनाएंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखिए मैं ऐसा क्यों नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा सेम है, यहाँ पैसा है, यहाँ टाइम है। तो हम क्या करेंगे, पैसे की जगह जो मैंने यहाँ लिखा था कि इनफ मनी, तो आपको लिख देना इनफ टाइम, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं अपने वीडियो का। अभी इस सिंपल सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि मेरे घर में सभी को बुखार था। मेरे घर में यानी सभी को, किसको बुखार था, सभी को। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सभी। तो सभी को हम क्या लिखेंगे, एवरीवन, ठीक है। एवरीवन इन माय हाउस, मेरे घर में सभी को, यानी एवरीवन इन माय हाउस, ठीक है। ये हो गया मेरे घर में सभी को, इतना हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हैड लगाएंगे। और अब क्या है, बुखार था, तो क्या लिखोगे, फीवर, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया कि एवरीवन इन माय हाउस हैड फीवर। या तो इसको एक और तरीके से बना सकते हो, कैसे बनाओगे कि जो इन माय हाउस लिखा हुआ है इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका होगा, क्या लिखेंगे, और लिख के मैं बता देता हूँ कि एवरीवन हैड फीवर। अब एवरीवन हैड फीवर इन माय हाउस, इन माय हाउस, ठीक है। तो दोनों तरीके इसमें सेम है, कोई भी आप यूज करेंगे आपका सही होगा। चलिए अब हम लोग निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को अभी देखते रहिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट। जब मैंने आपको हैज और हैव का वीडियो बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हैव बेस फॉर्म होती है, सेम वैसे भी यहाँ भी वही चीज़ का आपको फॉलोअप करना है। जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम हैड को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है हैड, जब हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, लेकिन हैज और हैव जब यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता था। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, इस वजह से निगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कि डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब निगेटिव बनाना तो डिड के बाद हम नॉट लगाएंगे। और यहाँ पे मेन चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि मैंने बताया था कि हैव ही यूज होगा हमेशा। यहाँ भी भले हम लोग हैड पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हैड का यूज बिल्कुल ख़त्म। मतलब सिंपल सेंटेंस बनाया वहीं तक आपको हैड लगाना है। जब आप नेगेटिव बनाएंगे या तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, हैव का ही यूज करेंगे। लेकिन पता कैसे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पता कैसे चलेगा हमको कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके लिए देखिए आपको डिड नॉट जो लगा हुआ है ना, इससे आप पता चल जाएगा कि जो हैव है वो सिंपल में हैड था, ठीक है। तो आई होप अगर यहाँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो अब ये सेंटेंस आप आसानी से बना लोगे। चलिए सेंटेंस अब हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। 8 नंबर सेंटेंस क्या लिखा हुआ, उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यही फार्मूला हम यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट तो उसका यानी ही, उसके बाद आपको डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है, तो हम यहाँ पे लगा दिया डिड नॉट। तो ही डिड नॉट,
उसके बाद आप क्या करना, हैड नहीं लगाना, आपको क्या करना है, हैव लगाना है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, हैज हैव का यानी जब हैड फॉर्म आएगा उसमें भी आपको हैड ही लगाना है, बेस फॉर्म, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको देखिए, आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते थे तो सेकंड फॉर्म लगता था, है ना, लगता था कि नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे मेन वर्ब का, है ना। आपको पता है, अगर नहीं है तो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ही डिड नॉट हैव, क्या कुछ नहीं, यानी ही डिड नॉट हैव एनी थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मेरे दोस्त के पास मुझसे मिलने का समय नहीं था, ठीक है। पता नहीं कैसा तुम्हारा दोस्त है कि भाई तुमसे मिलने का समय नहीं है। मेरे दोस्त यानी माई फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद डिड नॉट लगाना है, बस आप लगाते जाइए आप फार्मूले में जो लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हैव ही लगाना है, ठीक है। तो माई फ्रेंड डिड नॉट हैव, ठीक है। आप चाहें तो डिड नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, डिडेंट लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था एज अ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है। तो माई फ्रेंड डिड नॉट हैव, क्या नहीं था भाई, समय, तो डिड नॉट हैव टाइम, है ना। अब जो और चीज़ें बच गई मुझसे मिलने का, तो लिखोगे टू मीट, उसके बाद मी, है ना। मुझसे मिलने के लिए तो मुझसे के लिए मी आ गया, ठीक है। तो माई फ्रेंड डिड नॉट हैव टाइम टू मीट मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा। प्रियम के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, क्योंकि बहुत गरीब रहा होगा इस वजह से नहीं रही होंगी। तो लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, तो प्रियम, उसके बाद डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट को आप डिडेंट लिख सकते हैं। तो माई फ्रेंड डिड नॉट हैव, क्या नहीं थी, किताबें, तो डिड नॉट हैव बुक्स, है ना। टू के लिए आता है टू, पढ़ने के लिए, तो यानी टू स्टडी, ठीक है। तो माई फ्रेंड डिड नॉट हैव बुक्स टू स्टडी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। हमारे पास कंप्यूटर नहीं था। देखिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, ये आपका रहेगा होमवर्क। बनाइए, कुछ सेंटेंस बनाइए ताकि आपको पता चले कि हमको समझ में आया है नहीं आया है। इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा, अगर आपसे नहीं बने तो उससे मैच कर लीजिएगा या तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। अब जो सेंटेंस 3 ठो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका आपको लिंक में आपको नीचे आपको दिख रहा होगा इसका जो फार्मूला है, क्योंकि अब मैं नहीं लिख रहा हूँ अलग से। करना कुछ नहीं होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिख देना होता है, तो वो इंटरोगेटिव में आ जाता है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त समय था। तो आपको क्या करना, मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख देना है पहले, तो हमने लिख दिया पहले। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तुम्हारे पास, तो लिखोगे यू, तो डिड यू। उसके बाद हैव का यूज करेंगे। देखिए अब ये नॉट लगा सकते थे, लेकिन कब लगा सकते थे, जब नहीं भी लिखा होता है ना, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो क्या तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं था लिखा हुआ है, ना ही नहीं आया, तो नॉट नहीं लगाएंगे, हैव लगा के अदर वर्ड। तो डिड यू हैव, क्या पर्याप्त समय, इनफ टाइम, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। तो डिड यू हैव इनफ टाइम, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त समय था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या उसके पास केवल 2 पेन थी। तो क्या यानी आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा देना है पहले, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट उसका यानी ही, डिड ही। उसके बाद आप लगाएंगे हैव। देखिए आप ये गलती से भी हैड नहीं लगाइएगा, नहीं आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपको करना क्या है, हैव ही यूज करना है, ठीक है। तो क्या उसके पास 2 पेन, केवल 2 पेन थी, तो डिड ही हैव, केवल के लिए लिखेंगे ओनली, 2 पेन यानी 2 पेन्स, ठीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा। क्या रोहन के पास एक मैजिक बॉक्स था, एक ऐसा मैजिक बॉक्स जिससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दीजिए, हमने लगा दिया पहले डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए रोहन, रोहन, तो डिड रोहन। उसके बाद आपको क्या करना है, हैव लगाना है। तो डिड रोहन हैव, क्या था, एक मैजिक बॉक्स, तो लिखोगे आ मैजिक बॉक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन।
तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत जाए एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, और या तो हैज और हैव का वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ से चीज़ें आपको और सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।